ऐसा है, ये कार्यकर्ताओं की जीत हुई है, ये राष्ट्र की जीत हुई है, ये जो है हिंदुत्व की जीत हुई है। देश का प्रधानमंत्री अब तक सिर्फ वोट चोर कहलाता था, अब तो पूरा का पूरा चुनाव ही डकैती कर रहा है। काम कितना हो रहा है, ढोल कितना बजाया जा रहा है, काम उसके बगैर कुछ नहीं हो रहा है। ढोल ही ढोल है, केवल ढोल के पीछे पोल है। अरे काम की छोड़ दीजिए, पहले घरवा गिराने की बात क्लियर कर दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम और मैं आपके साथ मिताली वर्मा। आपको बता दें कि 2027 के जो चुनाव करीबी हैं उसको लेकर हम जनता के बीच मौजूद हैं और जनता की क्या क्या समस्याएं हैं और जनता ने अब तक 9 साल के कार्यकाल में जिस तरीके से जनता ने सहयोग किया है, हम आम जनता के बीच मौजूद हैं और हम उनसे बात करेंगे जिस तरीके से बंगाल में चुनाव जीती है बीजेपी और अभी चेहरे नहीं सामने आए हैं, उसको लेकर भी हम कुछ जनता से सवाल करेंगे। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से प्रचंड जीत हुई है बंगाल में, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, ये कार्यकर्ताओं की जीत हुई है, ये राष्ट्र की जीत हुई है, ये जो है हिंदुत्व की जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी 5 साल वहाँ पे जो है खून पसीना बहाया और हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं के मर्डर किए गए, हजारों की संख्याओं में बहू बेटियों को उठाया गया था। वहाँ टीएमसी के गुंडे जो है पूर्णतः गुंडई कर रहे थे। इसको देखते हुए, उनके आतंक को देखते हुए हिंदुओं के धर्म में पूजा नहीं करने दिया गया, जुलूस नहीं निकालने दिया, गंगा सागर जा रहे रिश्तेदारों पे पत्थरबाजी किया। इस सब को देखते हुए वहाँ की जनता ने जो है उत्साहित होकर के निष्पक्ष चुनाव किया। पहले भय में रहते थे लोग, लेकिन मैं गृह मंत्री जी को स्वागत करता हूं, वहाँ के चुनाव आयोग का स्वागत करता हूं। इतना निष्पक्ष चुनाव, इतना बेहतरीन चुनाव, भय मुक्त चुनाव कराया कि जिसका जवाब नहीं। इस तरह से वो हार पे अपनी बौखलाई हुई है, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, वो अपना राजतंत्र चाह रही थी कि मेरा राजतंत्र है और ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में सब स्वतंत्र हैं और अब वो सोच रही थी कि मेरी ही गद्दी है, मैं छोड़ूंगा नहीं कभी। ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे कि वो अपनी कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाहती हैं? वो आराम से छोड़ेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो है सरकार जो है राज्यपाल जी को बनाने दो, आराम से छोड़ देंगी, कोई दिक्कत वाली है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कांग्रेस की नहीं कि दंगा करा करके हम जीतेंगे। और रह गई यूपी की बात, यूपी में कार्यकर्ता हमारे 5 साल से बराबर चुनाव लड़ रहे हैं, युवाओं के बीच जा रहे हैं, बेरोजगारों के बीच जा रहे हैं कि आप जो है स्वरोजगार करिए, आप जो है नौकरी के चक्कर में मत पड़िए। नौकरी करके आप परिवार नहीं चला सकते हैं। 80,000 1 लाख रुपये महीने मिलेगा, आप 10 लाख रुपये कमाने की कोशिश करिए, आप रोजगारी बनिए। 2027 में बुलडोजर बाबा की सरकार बन जाएगी? बिल्कुल 350 सीटें लेकर के बनेगी, इससे नीचे नहीं। आप देखिएगा, तब कांग्रेस यही जो है सपा, यही बसपा सब चिल्लाएंगे कि ईवीएम हैंग कर लिया, बेईमानी कर लिया। इनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं है। बहुत बड़ा मुद्दा है, कहा जा रहा है कि जितने आप वोट चाहे जहां भी डालिए, वोट जाएगा बीजेपी को ही। इसका क्या मतलब है? ये कौन कहता है? अभी 37 सीटें जीते थे तब नहीं कहते, तब भी कहते कि वोट जो है, अगर बीजेपी को वोट ऐसे करना होता, वोट जिताना होता उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें हम जीत लेते। भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से जीतती है चुनाव, ईमानदारी से काम कर रही है, ऐसा कुछ नहीं। अब ये चिल्ला रहे महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है। महंगाई के मुद्दे पे आप बोलते, धरना प्रदर्शन करते, कहीं करते हैं, क्योंकि महंगाई कहीं है ही नहीं। इनको पब्लिक ही नहीं मिल रही है जो धरना प्रदर्शन करें। पब्लिक खुश है, एक एक हमारा जो है कार्यकर्ता खुश है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं, वोटर खुश है। भ्रष्टाचार पे क्या कहना चाहेंगे? भ्रष्टाचार है ही नहीं कहीं पे। भ्रष्टाचार पहले हुआ करता था, आज बड़ी कंपनियां आती हैं, काम करके चली जाती हैं। आप गांव से लगा करके शहर तक देखिए, रोडों का एक जाल बिछा हुआ है। पूर्णतः पहले जो है पलायन होता था गांव से कि चलिए शहर में कमाएंगे, आज जो है पलायन नहीं हो रहा है। पलायन को रोकने का काम किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। माफियाओं को दमन करके, माफियाओं को जो है पूर्णतः खत्म करके एक निष्पक्ष तरीके से जो है कार्य किया है। बहुत अच्छा काम किया है माननीय मुख्यमंत्री। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से बंगाल में जीत हुई है बीजेपी की, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? काफी चुनावी माहौल चल रहा था और देखने को मिला कि बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है, काफी जश्न का माहौल था वहां पर, झाल मुड़ी कहीं ना कहीं छा गई। और अब ऐसा सुनाई दे रहा है कि पंजाब में मक्के की रोटी और सरसों का साग पे बीजेपी जीतेगी। अभी पंजाब तो दूर है, खैर पहले उत्तर प्रदेश है, मगर मैं बता दूं, देश का प्रधानमंत्री अब तक सिर्फ वोट चोर कहलाता था, अब तो पूरा का पूरा चुनाव ही डकैती कर रहा है।
वो एक आतंकवादी बैठ चुका है देश के पटल पर, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। पहले तो वोट चोर के नाम से जाना जाता था, अब वो आतंकवादी के नाम से जाना जाएगा। पूरा का पूरा चुनाव लगता है कि पूरा चुनाव हैक कर लिया बंगाल का, वो डकैत बैठ चुका है। ऐसा लोगों का बोलना है कि वो अपने बल पे मतलब चुनाव लड़ रही है और सच्चाई पे जीत रही है। देखिए, अपने बल पे लड़ रही है तो 3, 4, 5 राउंड होने के बाद बीजेपी को विजय घोषित कर दिया जाता है। बचे हुए 15 राउंड की वीडियो मांगी जा रही है, उसके साक्ष्य मांगे जा रहे हैं। वहाँ पर जिस तरीके से आपने मत पेटियों का जो बैलेट पेपर से चुनाव हुए थे उस पर आपने धांधली की, ईवीएम से छेड़छाड़ की, उसके वीडियो कुछ तरीके से सामने आए हैं। और उस पर जब कहा जा रहा है कि सरकार, इलेक्शन कमिश्नर से कहा जा रहा है कि वो वीडियो पूरा जारी करें, बताएं। हालांकि ममता जी ने बहुत बड़ी लड़ाई छेड़ दी है, उस पर सारा इंडिया गठबंधन साथ में है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। जैसा कि 2027 के जो आगामी चुनाव हैं उनको लेकर आज हम जनता के बीच मौजूद हैं और जनता के क्या मुद्दे हैं अहम, उन पर हम बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे 2027 में जिस तरीके से अभी बंगाल में जीत हुई है बीजेपी की, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और देश के सुशासन और विकास की जीत हुई है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत हुई है। बंगाल में जो आतंक था, जो जंगल राज था, जो क्राइम था, जो सनातनियों को दबाया जा रहा था, सर कुछ के हत्या की जा रही थी, उस पर जीत है। और 27 में क्या लगता है आपको, 27 में फिर से कमल खिल जाएगा उत्तर प्रदेश में? फिर से कमल डूबा कहाँ है कि खिल जाएगा? कमल तो खिला ही है, कमल लगातार खिलते रहेगा। 2027 में इससे ज्यादा मजबूत जिस तरीके से लोग खामियां निकाल रहे हैं कि उनके मन के काम नहीं हो पा रहे हैं। खामियां वो लोग निकाल रहे हैं जो दलाल टाइप के हैं, जो विरोधी हैं, जिनका काम है केवल गलत आरोप लगाना, वो लोग खामियां निकाल रहे हैं। का कहना है कि इस बार जो है कमल नहीं खिल पाएगा, उसको लेके क्या कहना चाहते हैं विपक्ष जिस तरीके से तंज कस रहा है? विपक्ष यहाँ बचा कहाँ है? अब केंद्र की राजनीति में तो विपक्ष बचा नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक हमारे भैया बचे हैं, वो भी अनुकंपा वाले हैं, तो उनकी अभी हालत बहुत ठीक नहीं है। हम सुने हैं शायद ममता जी की स्थिति देख के वो कोमा में चले गए हैं, तभी बयान देने की स्थिति में नहीं होंगे। जब होंगे तो हो सकता है कुछ। ममता बनर्जी ने अपनी कुर्सी छोड़ने से, अपना इस्तीफा देने से इनकार कर दिया, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? ममता बनर्जी देखिए चुनाव हार चुकी हैं और जनता उनको बुरी तरह से हराया है। उनके करनी का परिणाम उनको दिया है, जनता ने उनको लात मार के भगाया है। अब वह इतना अब गंदा राजनीति कर रही हैं कि हम हारने के बाद भी नहीं छोड़ेंगे। ये समझ लीजिए कि अगर 1-2 चुनाव वो रह जाती वहाँ बंगाल में तो कह देती थी ये भारत का हिस्सा नहीं है, ये अलग हमारा देश है। तो इसलिए जनता ये समझ चुकी है कि ये देशद्रोही महिला है, ये बंगाल के उत्थान कभी नहीं चाहती है, हिंदुस्तान का उत्थान कभी नहीं चाहती है। इसलिए उनको बंगाल में हराया गया है जनता के द्वारा। और यह संविधान है, यह देश संविधान से चलता है, ममता के बातों से नहीं चलता है, ममता के दादागिरी से नहीं चलता है। ममता जैसे कितनी ममता आएंगी जाएंगे, संविधान अपना काम करेगा, ममता नहीं हटेंगी, उनको संविधान हटाएगा। नए मुख्यमंत्री का वहाँ शपथ होगा, वहाँ सरकार अपना काम करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कौन से काम हैं जो बीजेपी के अभी तक आपको, बीजेपी के कार्यकाल में जो आपको ज़्यादा भाए हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी के आज चाहे किसी परिवार में आदमी कहता है कि हम 2 रुपया कम कमाएंगे परिवार में, लेकिन सुकून से रहना चाहते हैं। ये एक साधारण सी लफ्ज़ जो है सभी की। तो उसी तरह जब से भारतीय जनता पार्टी चाहे उत्तर प्रदेश में आई हो, चाहे हिंदुस्तान में आई हो, यहाँ हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश के नागरिक स्वतंत्र अपने को सुकून महसूस करता है। नहीं तो यही भारतीय जनता पार्टी से पहले यहाँ डर का माहौल था, यहाँ आतंक का माहौल था, यहाँ जंगल राज था।
6 बजे 7 बजे के बाद लोग सड़क पर निकलना मुश्किल था। अगर पुरुष है तो उसकी मोटरसाइकिल छीन ली जाती थी, डकैती कर ली जाती थी, बहन बेटियां निकलती थी तो उनकी इज्जत लूट ली जाती थी। तो निश्चित रूप से जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, एक सौहार्द, प्रेम, सद्भावना का माहौल बना है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर विकास का काम कर रही है। इससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती है। किसी देश और प्रदेश के लिए विकास और सद्भावना हो, प्रेम हो, नीडर हो, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और जनता को चाहिए क्या? जिस तरीके से अपराध पहले भी होते थे और आज भी हो रहे हैं, तो क्या उसमें कुछ घटोतरी आई है? कुछ नहीं आई है, बहुत आई है। और आज जो भी अपराध हो रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम करने के लिए सुनियोजित, प्रायोजित अपराध कराए जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए, लेकिन अपराध करने वाला बच नहीं पाएगा। ये योगी जी की सरकार है, कहीं भी रहोगे तुमको खींच लाया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमेशा ये आम जनता के लिए काम करती है, परिवार के लिए नहीं काम करती है। कोई प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं है किसी परिवार की भारतीय जनता पार्टी। यह देश की विकास करती है, प्रदेश की विकास करती है, आम जनता के लिए काम करती है। क्या कहना चाहेंगे 2027 में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बहुत ही तैयारियों के साथ जीरो टॉलरेंस की सरकार बोली जा रही है और यूपी में 2027 में फिर से बुलडोजर चलेगा, तो आप क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? देखिए 2027 अब जैसे अभी पश्चिम बंगाल का चुनाव संपन्न हुआ है, जब जिस तरीके से कहीं ना कहीं कहना है कि बेईमानी से जीत हुई है, तो उसको लेके क्या कहना चाहते हैं? ऐसा कुछ नहीं, बेईमानी से कोई जीत नहीं हुई है। जनता का जनादेश है और इसको स्वीकार करना चाहिए। ये जनता ने जनादेश दिया है। और देखिए वहाँ तमिलनाडु में भी तो जनता का जनादेश था। 77 साल पुरानी डीएमके की पार्टी थी, उसको उखाड़ फेंक दिया विजय की पार्टी ने। तो ऐसा ही सोच लेना चाहिए। 2 वर्ष से लगातार 2 टर्म से लेफ्ट थी केरल में, वहाँ यूडीएफ की सरकार बन रही है। तो ऐसे ही जब जनता उग्र ऊबन होने लगती है जनता के अंदर, तो जनता उखेड़ने का काम करती है। इसको जो है बीजेपी के कार्यकाल में ऐसे कौन से काम है जो आपको बहुत अच्छे लगे हैं? नहीं, कार्यकाल देखिए, कुछ कार्यकाल इनके कार्यकाल में कुछ काम पिछली गवर्नमेंट में भी अच्छे थे और इनके भी कार्यकाल में अच्छे हैं। ऐसा नहीं है सारे काम बुरे हैं, अच्छे भी काम है। ऐसा नहीं है सारे काम बुरे कैसे कह सकता हूँ, नहीं कह सकता, क्योंकि सरकार कोई भी होती है कर्म करेगी जब ही कुछ मिलेगा, वरना कुछ नहीं मिलेगा। अब देखिए, अब तीसरा टर्म है यहाँ पर। तीसरे टर्म में मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी कांग्रेस तो दूर दूर तक नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, केवल सपा और बीजेपी की लड़ाई है यहाँ पर। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बेइंतहा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के मुकाबला कर सकते हैं बीजेपी का। बोला जा रहा है कि पीडीएस बार पूरे जोश में है और अरे कहीं जोश में नहीं है, एसी में बैठे हुए हैं, एसी में बैठे बैठे भाषण दे रहे हैं, ना कहीं रोड पे जा रहे हो आप, ना उतर रहे हो कहीं, ना आपके कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं। तो ऐसे कहाँ आप किसी को उखेड़ के सपना देख रहे हो कि हम सरकार बनाएंगे? ऐसे सब सरकार नहीं बनती है। ये सब कहने की बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी 2 साल पहले से तैयारी शुरू कर देती है जहाँ चुनाव होता है, ठीक है। और वहाँ देखिए पश्चिम बंगाल में 2011 से प्लानिंग चल रही थी, अब जाकर के सफलता मिली है। तो अखिलेश जी को भी तो 2017 से अब लगभग 10 साल होने जा रहे हैं, 9 साल हो गए भैया। ऐसे आप सोचिए कि क्या नाम, अगर आपका कार्यकर्ता नहीं उतरेगा धरातल पे, घर घर नहीं दौरा करेगा, कि जनता की नहीं सुनेंगे जाकर के, तो क्षेत्र में नहीं जाएंगे, तो मैं नहीं समझता कि आपको सफलता मिल पाएगी। आपको प्रदेश पूरी तरीके से स्मार्ट सिटी बन चुका है? नहीं, अभी पूर्ण रूप से स्मार्ट सिटी नहीं बना है। देखिए अभी भी बहुत चीज़ें बकाया हैं। देखते हो, मैं देख रहा हूँ कल पानी की टंकी गिर गई जल जीवन मिशन वाले, उसमें सिद्धार्थ नगर, बरेली, क्या है ये सब? रोड सड़क बनी थी, सड़क घुस गई नीचे। बताइए, अभी जो ग्रीन उसका वो हुआ, ऐसा नहीं है। घपलेबाजी भी बहुत हो रही है और उस पर मुख्यमंत्री जी को बहुत कड़े एक्शन लेना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। लोग लूट मार भी मचाए हुए हैं कुछ विभागों में, उन पर सख्ती करनी चाहिए। बहुत धांधली हो रही है अभी भी, धांधली अभी भी हो रही है कुछ विभागों में। जो है जल जीवन मिशन सबसे ज़्यादा भ्रष्ट उसी में हुआ है, जल जीवन मिशन में। मतलब भ्रष्टाचार अभी भी है? भ्रष्टाचार अभी कहाँ खत्म हुआ है, भ्रष्टाचार चल रहा है। अगर भ्रष्टाचार ना होता तो माननीय मुख्यमंत्री जी बर्खास्त क्यों करते? ये नौबत क्यों आ रही बर्खास्त करने की, अधिकारियों को निकालने की, बर्खास्त करने की? जब भ्रष्टाचार हो रहा है इसीलिए बर्खास्तगी हो रही है, ये और कोई कारण थोड़ी है।
भ्रष्टाचार को लेके क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से जमीनी स्तर पे बोला जा रहा है कि जमीनी स्तर पे कहीं ना कहीं काम नहीं हो रहे, पानियों की टंकी भरते ही भ्रष्टाचार फूट जा रहा है, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? के हाथ से लड़के उखाड़ रहे हैं, उखड़ी जा रही हैं, हर जगह कमीशन, कई कमीशन का खेल है, सब जानते हैं, सब करते जा रहे हैं। अभी देखिए मध्य प्रदेश में एक पत्रकार मार दिया गया केवल इसलिए कि उसने एक सड़क उसको मालूम नहीं था कि इतने बड़े बीजेपी के लोग जो हैं इस तरह के हैं कि मीडिया के बात में आने में हमारी हत्या भी हो सकती है। तो कितने 70 करोड़ कितनी सड़क थी और वो उखड़ गई 1 साल के अंदर। उसने छाप दिया, उसे नहीं मालूम, नए मीडिया कर्मी था, छोटे अखबार जो निकलते वीकली, भैया वो दूसरे अगले दिन आया, मेन होने पाया गया, वो ठेकेदार PWD मिनिस्टर थे। तो क्या कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पे काम नहीं हो रहा है? काम कितना हो रहा है, ढोल कितना बजाया जा रहा है, काम उसके बगैर कुछ नहीं हो रहा है। ढोल ही ढोल है, केवल ढोल के पीछे पोल है। आप चलो मेरे साथ, जहाँ जाओ आप, लोग ये कहते हैं, आप बीजेपी के सब साथ यहीं पर बता रहा हूँ, एक एग्जांपल बता रहा हूँ। कभी आप आलमबाग आइए और 2-3 ऐसे मोहल्ले जो शेड्यूल कास्ट बहुल क्षेत्र हैं, वो कहाँ जमादार नहीं आता, कहते हमें वोट नहीं दिया, यहाँ ना जाना। इस तरह की तुच्छ मानसिकता के लोग, इनके निचले स्तर के कार्यकर्ता, जैसा कि प्रधानमंत्री से लेके पूरी चेन है कि जो वोटर हमारा नहीं है हमें उसको दुख देना है। अब अलग अलग उसके दुख देने के स्तर हैं। और क्या कहना चाहते हैं 2027 में फिर से एक बार बुलडोजर चल जाएगा? कहाँ चलेगा बुलडोजर, उल्टा इनके पर चलने वाला है। जो इन्होंने रास्ते बनाए हैं ना, वही होगा बिद ब्याज, जैसी करनी वैसी भरनी। अब वहाँ ऐसी लिस्ट, ऐसे काम होगा जो खुद ये देखेंगे, खुद ही कहेंगे यार हमने ये गलती की। विपक्ष कहेंगे ऐसा नहीं, विपक्ष जब ये होंगे तो कहेंगे विपक्ष ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। आज ये कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये खुद कह रहे हैं, उसी का बिद ब्याज सही जो होगा निश्चित अली पार्टी करेगी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हर हर मोदी, घर घर मोदी। और ये जो है आज भारतीय जनता पार्टी जो लड़ रही, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, सबके विकास पे और सबको मिला के चल रही है। बंगाल में केवल ममता बनर्जी ने जहाँ 40% मुसलमान, तहाँ पत्थरबाज बनाने का काम किया। अगर मुसलमान पत्थरबाज बने रहेगा तो हमारी दरी बिछाते रहेगा, पढ़े लिखेगा तो जो है सवाल पूछेगा। तो मुसलमानों ने तेजस्वी को बता दिया और ममता को बना दिया। क्या कहना चाहेंगे? हाँ बताइए, मुद्दा में क्या बात करना है? क्या कहना चाहेंगे? क्या भ्रष्टाचार अभी भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, भ्रष्टाचार आज से नहीं, पहले से, इसीलिए लोकतंत्र बनाया गया है, नेता बनाया गया है। क्या कहना चाहेंगे 2027 में जिस तरीके से चुनावी माहौल है, 2027 में एक बार फिर से बुलडोजर चल जाएगा? देखिए, बुलडोजर गैर संवैधानिक है, कहने में अच्छा लग रहा है, लेकिन किसी का घर गिरा देंगे, ये किसने अधिकार दिया है? ये राजा महाराजा भी ऐसा घर नहीं किसी का गिराते थे। घर कानून क्यों बनाया गया है? न्यायपालिका क्यों बनाई गई है? किसी भी व्यक्ति का अपराध सिद्ध करने का काम सरकार का नहीं है, ये न्यायपालिका काम है। आपके अनुसार क्या जो है जमीनी स्तर पर काम हो रहे हैं? अरे काम की छोड़ दीजिए, पहले घरवा गिराने की बात क्लियर कर दे। न्यायपालिका आपको दोषी करार करने का ये सरकार का पावर है कि न्यायपालिका का पावर है? न्यायपालिका का पावर है। अगर न्यायपालिका को पावर नहीं है तो पूरे देश से सारी न्यायपालिका को खत्म कर दो, जिसकी सरकार रही वो फैसला लेगा। तो किसी को गोली मार देना, किसी को घर गिरा देना, ये इसके पहले कभी हुआ था? इसके पहले बहुत सारे सरकारें थी। कांग्रेस का 40 वर्ष तक शासन था, बसपा का स्टेट लेवल पर शासन, भारतीय जनता पार्टी का भी सरकार थी, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। किसी भी अपराधी हो चाहे सामान्य व्यक्ति हो, किसी का सीधे घर नहीं गिराया जाता था, न किसी को जो है इस तरीके से मारा जाता था। लेकिन आए दिन किसी का घर गिरा देना, गांव फूंक देना, ये सब जाता है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है, बिल्कुल निडर होके हर कोई रह रहा है, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? मान लीजिए मैं अंधा हूँ, आप लोग भी अंधे हैं क्या? आप देख नहीं रहे कितनी, इतना रेप का मामला बच्चियों का इतना किसी भी सरकार में नहीं हुआ था। पूरे देश का रिकॉर्ड, अभी आप डाटा निकालेंगे गवर्नमेंट का, RTI से निकाल लीजिए तो मालूम पड़ जाएगा कि अपराध कैसे हुए। मैं राजभर बिरादरी से हूँ, 17-18 मर्डर, अभी कल की एक है बनारस घटना हुई है, 18 मर्डर हुए, सब नौजवानों का हुआ है। जो चाहता है जिसको मार देता है। ये क्या है? ये कानून का राज है। अगर ये कानून का राज है तो अराजकता क्या है? आप ये बताइए, यही झोपड़ी जला दी गई,
और राहत पहुंचाने वालों को रोका जा रहा है। क्यों भाई, क्यों ऐसा हो रहा है? मीडिया वालों को, जितने बड़े चैनल हैं, सबको सरकार ने घूस दे करके, पैसा दे करके सबको प्रेशर में लिया है। लेकिन छोटे जो चैनल हैं, अगर कोई सही बात अगर कह दे, इंटरव्यू लेकर के डाल दे, जैसे हम ही कर रहे हैं, आप 10 जगह सरकार विरोधी यानी सच जो है वो इंटरव्यू चला दीजिए, देखिए कल से आपका कार्यालय पर कार्रवाई होगी, पत्रकार को जो है टॉर्चर किया जाएगा। एक घटना बताऊं, ऐसी हजारों घटना देश के अंदर हो रही है। तो आपका क्या मानना है कि जिस तरीके से 2027 में अभी जैसे बंगाल में जीत हुई है, प्रचंड जीत हुई है, तो क्या 2027 में उत्तर प्रदेश में भी फिर से कमल खिल जाएगा या कुछ परिवर्तन होगा? नहीं, पहली बात तो बेईमानी की जीत है। बंगाल की जो जीत है बेईमानी की जीत है। किसी को जज बना दीजिए, किसी को जज बना। जनता का तो कहना है कि उन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया है, वो अपने काम के बल पे जीती है। हम भी आम जनता हैं, हम भी अपना व्यू रख रहे हैं। तो सबके अपने अपने मत होते हैं। आप हम दो लोग हैं, मान लीजिए वोट देने वाले, और ये जज हैं, आपका वोट वंचित कर दें, आपका वोट काट दें, और हम हमको वोट देने का अधिकार दे दें, तो हम जीत नहीं गए? जीत जाएंगे कि नहीं जाए? जीतने के तरीके अलग हैं। सब भारतीय जनता पार्टी ने निर्वाचन आयोग को 27 लाख वोटर जिनका सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, किसी को वोट देने के अधिकार का निर्णय किए बगैर आप कैसे चुनाव करा लिए? कौन सी आफत आ रही है? राष्ट्रपति शासन लगा देते, लगा देना तो ये राष्ट्रपति गृह मंत्री अब भाजपा का है, राष्ट्रपति शासन लगा देते बगैर उसका निर्णय किए। 27 लाख एक आदमी अगर वोट से वंचित किया गया और कोई चुनाव जीत गया, इसका मतलब बेईमानी है। क्यों वोट देने का अधिकार दिए हो? सरकार की घोषणा कर दो। तो आपका क्या मानना है कि जिस तरीके से बीजेपी की जीत हो रही है, ये कहीं ना कहीं धांधली है, गुंडागर्दी? और लोगों का तो कहना है कि गुंडा राज खत्म हो गया है। अरे भाई, मेरा तर्क अगर गलत है तो आप बताइए। क्या कहना चाहेंगे, क्या गुंडा राज खत्म हो गया है? पहले ख़त्म था, लेकिन 2-3 महीने से प्रशासन निरंकुश हो गया है उत्तर प्रदेश का, और अभी बाबा जी को बदनाम करने के लिए प्रशासन निरंकुश हो गया है। जो है 3 महीने का अगर रिकॉर्ड देख लिया जाए तो सबसे ज़्यादा मर्डर हुआ है, और पुलिस के भी जो है कर्मचारी हाफ काउंटर किए हैं। तो ये मान करके चलिए, योगी जी तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, संत महात्मा मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके कर्मचारी जो हैं उनको बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और अगर मुख्यमंत्री जी अपने सरकारी कर्मचारियों के ऊपर लगाम नहीं लगाए तो दिक्कत हो सकती है। जो है सरकार के वादे क्या जमीनी स्तर पे दिखाई देते हैं या सिर्फ चुनावी वादे होते हैं? यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो योजनाएं चलती हैं भारतीय जनता पार्टी की, कहिए सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है, जो योजनाएं चलती हैं वह जनता तक पहुँचती हैं। ये सही बात है, जनता तक योजनाएं पहुँचती हैं, जनता उस पर मंथन करती है। लेकिन इस समय 2-3 महीने से परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम करने के लिए सरकार की तंत्र व्यवस्था लगी हुई है कि बाबा जी तीसरी बार न उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। लोकतंत्र निशाने पर है, तो क्या ये बात सच है? लोकतंत्र का तो इस समय हनन हो रहा है। अगर सही बात कर रहे हैं तो लोकतंत्र का तो हनन हो रहा है इस समय जो है 2-3 महीने से। उसके पहले सब व्यवस्था सही चल रही थी। जब से बाबा जी का नाम प्रधानमंत्री में चला, जनता चिल्लाना शुरू कर दी, तब से उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को एकदम डाउन कर दिया गया है जो है। और उस डाउन करने की वजह से अब क्या कहा जाए, जो है कुछ कहने लायक नहीं बचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आपकी क्या राय है कि 2027 में क्या कुछ परिवर्तन होंगे? हो सकता है परिवर्तन, अगर यूजी। कितने % चांसेस हैं बीजेपी परिवर्तन में? अगर बीजेपी के नेता आपस में इसी तरीके से तनी तना किए रहे, बाबा जी को बदनाम करने का काम करते रहे जो है, तो सत्ता परिवर्तन हो जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये मत सोचिए कि आप बंगाल का चुनाव हुआ तो बंगाल में इस तरीके से चुनाव, बंगाल और उत्तर प्रदेश में जमीन और आसमान का अंतर है, बिहार और बंगाल में भी बहुत अंतर है। तो उस आंकड़े से आप ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ परिवर्तन नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन करने के मूड में है। अगर भारतीय जनता पार्टी
अपने में संशोधन नहीं लाई, और अगर संशोधन ला देती है यूजीसी का, तो फिर पुनः उत्तर प्रदेश के बाबा जी जो है, अब तो देखिए भारतीय जनता पार्टी में बाबा जी को सब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाते हैं, तीसरी बार के नहीं बनाते हैं। और उत्तर प्रदेश के क्या पूरे भारत की जनता की मांग है कि बाबा जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। बाबा जी को अब लोग प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के लोग बाबा जी को प्रधानमंत्री बनाते हैं कि नहीं बनाते, तो पार्टी नेतृत्व काम करेगा जो है, हाईकमान के लोग। ये तो जनता की बात को कोई मानता नहीं है जो है, लेकिन जनता की जो आवाज़ है, बाबा जी प्रधानमंत्री बने। और उत्तर प्रदेश में जो है, अगर बाबा जी के नेतृत्व में चुनाव होता है तो सही है, अगर बाबा जी को निगलेक्ट करके चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आएगी। अब 2027 में जनता किसका साथ देगी ये तो वक्त बताएगा। क्या जनता सच में बदलाव चाहती है या कुछ मुद्दे रहेंगे जनता के, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 2027 में चुनावी माहौल है, हर तरफ काफ़ी खींचातानी है। लोगों का कहना है कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो 2027 में एक बार फिर से अपने पद से हाथ धोना पड़ेगा सरकार को। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप देख रहे हैं आगाज़ टाइम। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं मिताली वर्मा, लखनऊ।